दोस्तों एलआईसी ने अपना नया प्लान जीवन उत्सव जो लॉन्च किया है, वो प्लान लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। लेकिन इस प्लान से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें सवाल आते रहते हैं, और उसमें से एक चीज़ है पेड अप बेनिफिट्स। पेड अप बेनिफिट्स क्या है और किस तरह से जीवन उत्सव प्लान में ये पेड अप बेनिफिट का फायदा मिलेगा, इसको बताने के लिए ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। मेरा नाम अनंत कुमार है और मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम करता हूं। दोस्तों, पेड अप बेनिफिट्स होता क्या है? यह पेड अप बेनिफिट्स का जो फॉर्मूला है वह किसी भी पॉलिसी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। और इसकी जरूरत कब पड़ती है? इसकी जरूरत तब पड़ती है जब दिए गए टर्म के लिए, दिए गए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए अगर हमने प्रीमियम पे नहीं किया और कुछ कम समय के लिए प्रीमियम पे किया। सपोज किसी कस्टमर को 20 साल किसी पॉलिसी का प्रीमियम पे करना था और उसने 10 साल ही पे किया, तो उसका जो एक्चुअल सम एश्योर्ड होता है वह पेड अप सम एश्योर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जीवन उत्सव के केस में अगर किसी कस्टमर ने मिनिमम 2 साल अगर प्रीमियम पे किया है तो उसका जो पेड अप बेनिफिट्स उसको पेएबल होते हैं, मतलब उसका नया पेड अप सम एश्योर्ड क्रिएट हो जाता है। और पेड अप सम एश्योर्ड का फॉर्मूला होता है जितने साल कस्टमर ने प्रीमियम भरा है डिवाइडेड बाई जितने साल कस्टमर को प्रीमियम भरना था इनटू सम एश्योर्ड। उदाहरण के लिए अगर कस्टमर ने 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म का ऑप्शन चुना था और 2 साल सिर्फ प्रीमियम पे किया, तो हम 2 डिवाइडेड बाई 5 इनटू, अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड था तो इनटू 10 लाख, ऐसे हम लोग करेंगे। तो जो नया सम एश्योर्ड निकल करके आएगा उसे हम पेड अप सम एश्योर्ड कहेंगे। आप अपने सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग अपना पेड अप सम एश्योर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप एडवाइजर हैं तो अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं, अगर आप ग्राहक हैं खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि आपने मिनिमम 2 साल प्रीमियम पे किया। अब इस प्लान में पेड अप सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग क्या बेनिफिट्स मिलेंगे उसे मैं बताने जा रहा हूं। इसको समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि इस प्लान में मेन बेनिफिट क्या है। मेन बेनिफिट यह है कि अगर कोई कस्टमर इस प्लान को लेता है तो उसमें सम एश्योर्ड का 10% उसको रेगुलर बेनिफिट के रूप में मिलते हैं, और अगर वो इस 10% को नहीं लेना चाहता है तो उसको फ्लैक्सी इनकम बेनिफिट के लिए 5.5% कंपाउंडिंग के लिए एक्युमुलेट होने के लिए उसमें छोड़ा जा सकता है और उस बेनिफिट को कभी भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर पेड अप में कन्वर्ट हो गया, वो पॉलिसी 5 साल तक का पॉलिसी था 2 साल ही जमा हो पाए, या 10 साल की पॉलिसी थी 3 साल ही जमा हो पाई, मिनिमम 2 साल जमा करना जरूरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि उसका पेड अप सम एश्योर्ड कितना निकल के आ रहा है। जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया उसके अकॉर्डिंग जो नया पेड अप सम एश्योर्ड निकल करके आएगा, उस पेड अप सम एश्योर्ड को हम चेक करेंगे कि वो 2 लाख से नीचे है, 2 लाख से 3 लाख के बीच में है, 3 लाख से 4 लाख के बीच में है, 4 लाख से 5 लाख के बीच में है, वो है कहां। अगर वो पेड अप सम एश्योर्ड जो है वह 2 लाख से नीचे है तो उसमें किसी भी तरह का रेगुलर इनकम बेनिफिट या फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जो बेनिफिट कस्टमर को मिलना था वो नहीं मिलेगा। हालांकि डेथ बेनिफिट मिलेगा, मतलब जब भी कस्टमर की डेथ होगी तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड और जितने साल उसने प्रीमियम भरा है उतने साल का गारंटीड एडिशन मिला करके मिलेगा। यह हुई 2 लाख से कम की बात। अगर 2 लाख से लेकर के 3 लाख के बीच आपका सम एश्योर्ड, पेड अप सम एश्योर्ड निकल करके आ रहा है तो आपको 5% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। जहां 10% मिलता उसके जगह पर 5% ऑफ सम एश्योर्ड रेगुलर बेनिफिट्स के रूप में मिलेगा। अगर आपका ये सम एश्योर्ड 3 लाख से 4 लाख के बीच में है, 3 लाख से 4 लाख के बीच में है तो 6% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर 4 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 7% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो जो एक्चुअल बेनिफिट है मतलब 10% ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, और साथ में डेथ बेनिफिट भी मिलेगा। और आप उसमें 2 में से कोई ऑप्शन का चुनाव भी कर सकते हैं जैसा कि पॉलिसी में पहले उसके बेनिफिट्स थे। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि जब भी आप इस प्लान को लें तो थोड़ा बड़ा सम एश्योर्ड का लें, और ये ध्यान रखें कि उसका पेड अप सम एश्योर्ड अगर संभव हो सके तो 5 लाख के ऊपर जाए। 5 लाख के ऊपर जाने पर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको पेड अप बेनिफिट्स के बारे में समझा पाया हूंगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप कमेंट करके अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग बेस्ट चैनल को। थैंक यू सो मच।